नमस्कार मित्रों, मैं जीके प्रजापत। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। जैसे मित्रों, वैसे अपन राजस्थान की करंट जीके तो चल ही रही है, उसमें इसके अलावा अपन सोच रहे हैं कि जो इंडिया की ज्योग्राफी के जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनमें से जहाँ से पर्सन आने की पूरी संभावना रहती है, एक एक पर्सन आने की, तो वो चीज़ें लेकर के मैं आने की शॉर्ट नोट्स के रूप में लेकर के आया हूँ। तो ये है महासागर, अपन पढ़ेंगे आज महासागर। और महासागर के एक या दो क्लास में 10 मिनट की 15 मिनट की जो भी क्लास होगी, उस महासागर में शॉर्ट नोट्स के रूप में सारे जो भी फैक्ट हैं जहाँ से पर्सन आने की पूरी संभावना रहती है वो एक साथ में लेकर के आया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को भी शेयर करना, क्योंकि मित्रों आपको भी पता है कि इतना कंटेंट तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। तो आप एक बार, और जिन्होंने करंट जीके की नहीं देखा वो भी जाकर के जरूर क्लास देखें। तो ठीक है मित्रों, स्टार्ट करते हैं महासागर से, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। महासागरों की संख्या कितनी है? 4 महासागर अपने, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर है। कितने महासागर है? 4 महासागर है, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। याद रखना है कि सबसे बड़ा कौन सा, कभी क्रम पूछ लेता है तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। पहला महासागर प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर की अपन देखें तो आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। कई बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना कैसी आकृति इसकी? त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जहां जहां से जो प्रश्न पूछे गए वो चीजें मैं आपको बताऊं तो उनको याद जरूर रखना ही रखना है उनको। तो यानी आकृति इसकी त्रिभुजाकार है, क्षेत्रफल 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसके बाद चलते हैं, इसमें गर्त की संख्या कितनी है? प्रशांत महासागर में 32 गर्त हैं। कितने गर्त हैं? 32 गर्त हैं, यानी सबसे ज्यादा जो गर्त है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। तो सबसे लंबा गर्त कौन सा है? प्रशांत महासागर का सबसे लंबा गर्त है एलिशियन गर्त। कौन सा गर्त है? एलिशियन गर्त है। यानी प्रशांत महासागर का सबसे लंबा गर्त कौन सा है? एलिशियन गर्त। सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सर्वाधिक, सबसे बड़ा सबसे गहरा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर ही है। यानी सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप भी प्रशांत महासागर में ही आते हैं। यानी सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप भी देखें तो प्रशांत महासागर में ही आते हैं। इसीलिए इसकी तटरेखा को अग्निवल्य या रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। यानी प्रशांत महासागर में सर्वाधिक ज्वालामुखी और सर्वाधिक भूकंप आते हैं, इसीलिए इसकी जो तटरेखा है उसको अग्निवल्य या रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इसके बाद देखो, प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में विश्व का सबसे गहरा गर्त, प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना चैलेंजर। कौन सा है? मेरियाना चैलेंजर नीरो डॉल्फिन, जो फिलीपींस में है। यानी इसका अनेक नाम है, मेरियाना भी बोलते हैं इसको, चैलेंजर भी बोलते हैं, नीरो भी बोलते हैं, डॉल्फिन भी बोलते हैं, जो कहां पर है? फिलीपींस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल आया हुआ है एग्जाम में। जिसकी गहराई कितनी है? 110.33 मीटर। 110.33 मीटर है। तो याद रखना इसको कि ये सबसे गहरा गर्त कौन सा? प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में जो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा? ये है। सबसे लंबा गर्त कौन सा है? एल्यूशियन गर्त है। हवाई द्वीप, देखो अभी छोटी छोटी चीजें हैं प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। यानी प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। होनोलुलु बंदरगाह को पोर्ट ऑल कोल बंदरगाह भी कहते हैं। यानी होनोलुलु बंदरगाह को पोर्ट ऑल कोल बंदरगाह भी कहते हैं। विश्व की 60% मछलियां पकड़ी जाती है कहां से? प्रशांत महासागर से। याद रखना है कि प्रशांत महासागर से सर्वाधिक मछलियां यहीं से पकड़ी जाती है, प्रशांत महासागर से। तो मछलियों से संबंधित है तो भी प्रश्न पूछा गया है, ये मछलियों से संबंधित है, याद रखना। ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है, त्रिभुजाकार पूछा हुआ है, ये सबसे लंबा गर्त ये पूछा हुआ है, अग्निवल्य रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। किस महासागर की तटरेखा को कहते हैं, तो याद रखना। अब इसके बाद है प्रमुख धाराएं। क्या है? प्रमुख धारा। देखो, धारा 2 प्रकार की होती है, गर्म धारा और ठंडी धारा। यानी जो प्रशांत महासागर की धारा है, ये गर्म धारा और ठंडी धारा 2 प्रकार की धारा होती है, आपको पता है। तो इसमें गर्म धारा देखो, क्यूरेशिया धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, उत्तरी प्रशांत धारा, प्रति विश्व तरीय की धारा। ये तो कौन सी धारा है? गर्म धारा है। यानी क्यूरेशिया धारा
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, उत्तरी प्रशांत धारा और प्रति विश्व त्रेकीय धारा। ये तो इसकी गर्म धारा है। और ठंडी धारा कौन कौन सी है? क्यूराइल धारा, आवेशी धारा, दक्षिण प्रशांत प्रवाह और पेरू धारा, यानी जिसको हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं, यानी पेरू धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। तो ये कौन सी हो गई? इसकी ठंडी धारा हो गई। कौन सी धारा हो गई? इसकी ठंडी धारा हो गई है। तो ये जो अब प्रशांत महासागर से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, जितनी भी बातें हैं, जो मुख्य मुख्य जो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह इस सारे चीजों का अपने रिविजन कर लिया है। इसके बाद एक नेक्स्ट महासागर पढ़ेंगे अपन, अंटार्कटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अंटार्कटिक महासागर। देखो, अंटार्कटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर भी कहते हैं। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है इसका? 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है इसका? 8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आकृति ऐस के समान की है, यानी इसकी आकृति ऐस के समान है भाई, ऐसे बनती है इसकी आकृति। तो ध्यान रखना, अंटार्कटिक महासागर किसकी आकृति किसके समान है? ऐस के समान है। और प्रशांत महासागर की आकृति किसके समान है? त्रिभुज के समान है। प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुज के समान, और इसकी आकृति ऐस के समान है। कुल गर्तों की संख्या कितनी है अंटार्कटिक महासागर में? 19। कुल गर्तों की संख्या कितनी है? 19। और प्रशांत महासागर में गर्तों की संख्या कितनी थी? 32। कितनी थी? 32। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? यानी कुल गर्तों की संख्या कितनी है? 19। वैसे प्रशांत महासागर में कुल गर्त की संख्या कितनी है? 32। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पोर्टोरिका। सबसे गहरा गर्त कौन सा? पोर्टोरिका है। यानी अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पोर्टोरिका। जबकि प्रशांत महासागर का कौन सा है? चैलेंजर। पढ़ा था ना अपने, नीरो, बहुत सारे नाम थे उसके 3-4। तो ये इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा? पोर्टोरिका। यानी उसी तरह उसका याद रखना है। तो यानी फटाफट याद रखते चलना है ऐसे। तो विश्व में सबसे ज्यादा मगन तट पाया जाता है, और अंटार्कटिक महासागर में ही अगर बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा मगन तट कहाँ पाए जाते हैं? अंटार्कटिक महासागर में। अब मगन तट क्या होते हैं? महासागरों का वह भाग जो, यानी विश्व में सबसे ज्यादा मगन तट पाया जाता है। अब मगन तट क्या है? महासागरों का वह भाग जो महासागरों में होता है उसे मगन तट कहते हैं। यानी महासागरों का वो भाग जो महासागरों में ही होता है उसे मगन तट कहते हैं। तो सर्वाधिक मगन तट किस महासागर में पाया जाता है? अंटार्कटिक महासागर में। याद रखना है आपको। अब उसके बाद देखिए, तो मगन तट की जो ढाल होती है 1 से लेके 3 डिग्री तक होती है। ढाल होती है जो 1 से 3 डिग्री तक होती है। इसकी औसत गहराई होती है 100 पेदम। यानी मगन तट की औसत गहराई देखा जाए तो कितनी है? 100 पेदम। समुद्र की गहराई मापने की इकाई होती है। फेदम क्या होती है? समुद्र की जो गहराई मापते हैं उसकी इकाई होती है। तो इसकी औसत जो मगन तट की गहराई मापी जाती है तो कितनी औसत गहराई? 100 फेदम है। तो इसकी समुद्र की गहराई मापने की इकाई किसे बोलते हैं? फेदम को बोलते हैं। 1 फेदम बराबर कितनी होती है? 6 फीट। यानी 1 फेदम बराबर कितनी होती है? ये तो समुद्र को मापने की है। तो इस तरह अगर अपन सामान्य देखें भाई, 1 फेदम बराबर कितनी फीट होती है? तो 6 फीट होती है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होती है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या होती है? नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील यानी 1852 मीटर होता है। समुद्र की दूरी मापने, देखो ये तो गहराई मापने की है फेदम, और जो दूरी मापने की इकाई है वो होती है नॉटिकल मील। तो 1 नॉटिकल मील यानी कितना होता है? 1852 मीटर होता है। 1852 मीटर होता है, और 1 फेदम बराबर 6 फीट होता है। इस महासागर में विमान व जलयान विलुप्त होने वाला स्थान है बरमुंडा त्रिकोण। यानी अंटार्कटिक महासागर में एक स्थान है बरमुंडा त्रिकोण। एक ऐसा स्थान है जहां पर महासागर में विमान और जलयान जो विलुप्त होने का वाला स्थान है। इसी महासागर का उत्तरी भाग डॉल्फिन और दक्षिणी भाग चैलेंजर घटक कहलाता है। यानी इस महासागर का उत्तरी भाग डॉल्फिन और दक्षिणी भाग चैलेंजर घटक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछा गया है कि यानी उत्तरी भाग क्या कहलाता है और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। किस महासागर के? अंटार्कटिक महासागर के। सबसे व्यस्त महासागर भी ऐसे बोलते हैं। सबसे व्यस्त महासागर कौन है? अंटार्कटिक महासागर। उपनाम है अंध महासागर। इसके बाद चलते हैं मित्रों धारा, यानी गर्म धारा और ठंडी धारा। वही 2 प्रकार की धारा होंगी, गर्म धारा और ठंडी धारा। अब गर्म धारा और ठंडी धारा में देखो, वही गर्म धारा में फ्लोरिडी धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, ब्राजील धारा, उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह धारा। यानी फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, ब्राजील धारा, उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह। और ठंडी धारा में कौन कौन सी आ गई? लेब्राडोर धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, कनारी धारा और बेंगुला धारा। यानी ये गर्म धारा थी, ये ठंडी धारा थी। अब इन धाराओं को क्या करना, आपको याद रखना, और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी गर्म धारा कौन सी ठंडी धारा है। अधिकांश तो ये पूछा जाता है कि गर्म धारा कौन सी, इनमें से कौन सी ठंडी धारा, इनमें कौन सी गर्म धारा है। या फिर यह भी पूछा जा सकता है भाई ये किस महासागर की है, ये किस महासागर की है।
तो याद रखना। तो ये प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर यानी दोनों महासागर हो गए, करीब 10 मिनट का समय लगा है। और इसके बाद दोनों महासागरों और महासागर से संबंधित जो अन्य तथ्य बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में अपन लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी भेजें और अपने साथियों को भी शेयर करें। और जो इन्होंने करंट की नहीं देखा, एक बार जरूर जाकर के करंट की कक्षाएं देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।